हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 55 में। हम लोग तो जानते हैं कि 343 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे हमारा साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन नहीं, हम लोग उसको आज प्रूफ करने का ट्राई करेंगे कि वो एक्चुअली में 343 होता है या नहीं होता है। हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में आपको लगने वाला है अर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो देखिए, हमारा आज का सिंपल और बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। नॉर्मली हम लोग एज्यूम करके रखते हैं कि 343 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करता है अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो, ठीक है। तो हम लोग अल्ट्रासोनिक पे क्या करेंगे बेसिकली कि हमारा जो नोन डिस्टेंस है, हमें पता है कि हमारा डिस्टेंस इतना है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा साउंड वेव भेजेंगे और आएगा कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस हमें पता ही है, टाइम हम लोग बेसिकली अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अपन टाइम कर देंगे, या फिर उसको दो से ये भी कर लेंगे, क्योंकि वो दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। हम लोग अगर 5 मीटर की दूरी पे रखें तो साउंड को जा करके वापस आने में लगता है, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, दोगुना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से तो हमारा स्पीड आता है। तो वही हम लोग चीज करेंगे और देखते हैं फाइंड करके कि क्या होता है। जैसे आज का जो प्रैक्टिकल है जिसपे मैं कराने वाला हूँ कि 6 सेंटीमीटर का फिक्स डिस्टेंस है, उस पर मैं रख दिया हूँ अपना एक चीज है, मतलब रख दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पिन कनेक्शन ऐसा है कि ग्राउंड का पिन ग्राउंड से, वीसीसी जो 5 वोल्ट से, ट्रिक पिन 9, और ऑर्डिनो का जो पिन है 10, उस पे इको पिन लगा दिए। और जो लास्ट इसमें था लेक्चर में, देखिए एकदम सेम वही चीज है। ग्राउंड ग्राउंड पे है, वीसीसी वीसीसी पे है, ट्रिक पिन 9 पे है और इको पिन 10 पे है, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग रख दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे देखिए, आपको अभी दिख भी रहा होगा कि ये लास्ट लेक्चर का कोड है जो किया हुआ है उसी में। अभी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रख दिए हैं, हर बार 6 सेंटीमीटर का रीडिंग आ रहा है, तो हमारा फिक्स डिस्टेंस तो पता है हमें कि 6 सेंटीमीटर है। अब इसी पे सारा का सारा कोडिंग और सारा का सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं कोड समझा देता हूँ। हमारा कोड आज का ऐसा है कि ट्रिक पिन 9 पे है, इको पिन 10 पे, ये तो मैंने बता ही दिया। ड्यूरेशन में हम लोग बेसिकली ड्यूरेशन रखेंगे कि कितना देर में वो साउंड वेव भेजने के बाद आ रहा है। हमें फ्लोट का जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही है कि कितना है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि 6 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में लिख दिया 0.06, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए, स्पीड ऑफ साउंड कितना हम लोग वो फ्लोट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे तो फ्लोट में ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए और एरर जितना कम से कम हो सके, ठीक है। अब हम लोग सेटअप मोड में आते हैं, सेटअप फंक्शन में। तो इसमें हम लोग को क्या, ट्रिक पिन को आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं, इको पिन को इनपुट की तरह, और सीरियल मॉनिटर पे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, तो सीरियल मॉनिटर वो लगा लिए, उसका कोड कर दिए हम लोग, ठीक है। ओके। फिर देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप फंक्शन में बेसिकली ट्रिगर, बेसिकली कोई भी कंडीशन में हमारा ट्रिक पिन हो हम उसको लो कर दिए, 2 माइक्रो सेकंड के लिए उसको रोक दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाई पल्स को भेजेंगे। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, तो इस पे हाई पल्स को 10 माइक्रो सेकंड के ऑन किए, तब ये साउंड वेव जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, फिर लो कर दिए। अब हम लोग चेक कर रहे हैं बेसिकली ड्यूरेशन से कि पल्स कितना देर में वापस आ रहा है, मतलब ये रिटर्न होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल है तो यहाँ से रिटर्न बैक होकर के इस पे आएगा, ठीक है। तो ये जो इको पिन है, इको पिन कितना देर में हाई हो रहा है, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन में देख लेंगे, माइक्रो सेकंड में हमें आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, ठीक है, हमें जो ये फंक्शन रिटर्न करता है वो होता है माइक्रो सेकेंड में। पर हम लोग जो स्पीड देखने वाले हैं 343 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोगों को जो माइक्रो सेकेंड आ रहा है इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड के रेंज में। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे आप, है ना, इसको करेंगे आप कैसे, देखिए। चूंकि 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होता है 1 सेकेंड में, ठीक है। माइक्रो मतलब ही 10⁻6 होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होगा, 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होगा, 1/10⁻6, ठीक है। तो हमारा जो जितना भी टाइम आया, टाइम, ठीक है, ये जो आया ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन में कितना सेकेंड होगा, तो इतना इंटू ड्यूरेशन कर देंगे, ठीक है। तो यही हम लोग कर देंगे बेसिकली, 1 × 10⁻6 ड्यूरेशन, ओके। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे हम लोग किए हैं, ठीक है। कि जो ड्यूरेशन आया हमारा उसको हम लोग 10⁻6 से डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6। और ये पॉइंट 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर फ्लोट में और एक्यूरेसी की तरफ चल जाए हम लोग फ्लोट करके, ठीक है, ओके। अब हमें टाइम पता है, डिस्टेंस तो हमारा पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जब करते हैं हम लोग तो वो क्या आता है, स्पीड आता है, ओके। पर हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है, हम लोग जो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखे हैं, बट वो तो डबल है ना, 6 सेंटीमीटर जाने का 6 सेंटीमीटर आने का, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो डिस्टेंस इंटू 2 अपॉन टाइम किया हुआ है, देखिए, 2 × डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। उससे हमारा स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, उसी स्पीड ऑफ साउंड को प्रिंट कर दिया बेसिकली, और ये हर 1 सेकंड में डिले, हर 1 सेकंड में चेक हो रहा है कि स्पीड कितना आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका एकदम सिंपल सा लॉजिक था, एकदम सिंपल सा कोड है, मक्खन सा, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए, हमारा Arduino आईडी खुल गया, अब हम लोग इसका कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट इको पिन, हमारा जो है वो 10 पे है, ओके। फिर ट्रिग पिन है वो हमारा 9 पे है, ओके। ओके, फिर हम लोग बेसिकली इंट ले ले रहे हैं, एक ड्यूरेशन हम लोग को लेना है ना।
क्योंकि हम लोगों को वो भी देखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन कितना है हमारा, ठीक है। तो उसको हम लोग लॉन्ग में स्टोर कर लेते हैं और डिस्टेंस को हम लोग फ्लोट में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग करते हैं इंट, सॉरी, लॉन्ग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को हम लोग लॉन्ग में रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नोन डिस्टेंस कितना है, मतलब बेसिकली फ्लोट डिस्टेंस, नोन डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्लोट में रख लेते हैं इसको, फ्लोट डिस्टेंस, ओके, इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, 0.06 मीटर, ये मीटर के रेंज में है हमारा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पे हम लोग रखे हैं अभी। अभी आपको दिख भी रहा होगा सीरियल मॉनिटर पे 6 का भी सेटिंग किया हुआ है। ये जो सेटअप है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, बेसिकली ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और डिले इन टाइम भी हम लोग देख ले क्या कि कितना है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, फ्लोट में, फ्लोट में हम लोग डिले इन टाइम को रख लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो आएगा बेसिकली, ओके, ठीक है, फ्लोट में रख लिए। अब हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा, पिन मोड करना पड़ेगा, ठीक है। पिन मोड, ट्रिक पिन है, उसको हम लोग एज ए आउटपुट रखेंगे। फिर पिन मोड, फिर हम लोग पिन मोड रख दिए, इसको हम लोग कर देंगे इको, ठीक है। इको, इको को एज ए इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग को सीरियल मॉनिटर पे सारा चीज़ देखना है, तो हम लोग कर देंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है। ये बॉर्डेड हो गया हमारा, बाकी सारा का सारा सेटअप तो रेडी है हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, लूप में जा करके सारी चीज़ों को चेक करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल राइट कर देंगे, ठीक है। डिजिटल राइट, डिजिटल राइट ट्रिक पिन को हम लोग कर देते हैं लो, क्योंकि आगे का क्या कंडीशन था नहीं था हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद डिले दे देते हैं बेसिकली, डिले माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड का डिले। ओके, अब हम लोग सिग्नल को भेजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल राइट कर देते हैं हम लोग ट्रिक पिन पे हाई, ठीक है। 10 माइक्रो सेकेंड के लिए हम लोग सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो डिले माइक्रो सेकेंड 10, ओके। फिर अब हम लोग डिजिटल राइट कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है, ट्रिक, और फिर हम लोग इसको कर देते हैं लो, ओके। हाँ, ये लो आ गया, ठीक है। तो हमारा ये तो अब आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ड्यूरेशन इन माइक्रो सेकेंड बेसिकली, ठीक है। ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन का वेरिएबल लिया है क्या हमने, डिस्टेंस, ड्यूरेशन ले लिया, अच्छा हम लोगों ने लॉन्ग ले लिया, ठीक है। तो ड्यूरेशन आ गया, ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन, कि पल्स हमारा हाई कब हो रहा है, तो बेसिकली इको पिन हमारा हाई कब हो रहा है, ठीक है। और टाइम आउट देने का कोई ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो टाइम आउट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो रहने देता है, ठीक है। अब ये तो हमारा माइक्रो सेकंड में आ गया। अब माइक्रो सेकंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेकंड, तो ठीक है, हम लोग ये करते हैं फ्लोट टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। टाइम इन सेकेंड्स रख लिया इसको। तो इसको टाइम इन सेकेंड्स को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो टाइम है उसको अपॉन 10⁻⁻6 से डिवाइड करना है। तो ये ड्यूरेशन डिवाइड बाई दो, दो चार, दो छः, कितना हो गया, दो, दो चार, दो छः, और ये 0.0 कर देता हूँ ताकि ये फ्लोट में आंसर आए, तो एक्यूरेसी मेंटेन रहे हमारा। तो हमें कितना सेकंड लग रहा है ये पता चल गया। ओके, अब हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस भी हमें फ्लोट में रख रहे हैं बेसिकली, ताकि वो और एक्यूरेसी इसके तरफ जाए। तो हम लोग का ड्यूरेशन तो पता चल गया। अब हमारा टोटल क्या आएगा, डिस्टेंस, नॉन डिस्टेंस जो है हमारा, जो बेसिकली हम लोग 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं ना, तो वो डिस्टेंस है, लेकिन जा करके आने में टोटल डिस्टेंस तो इंटू टू हो जाएगा, तो इसलिए इंटू टू कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर इसको हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, तब जा करके हमें स्पीड पता चलता है, सॉरी, ये तो ये स्पीड होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड, ओके। स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग जो फ्लोट में कर रहे थे, सॉरी माय बैड। स्पीड निकालने क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा अपॉन टाइम, टाइम के लिए हम लोग टाइमिंग सेकंड करेंगे यूज, ओके। तो हम लोगों ने कर लिया, स्पीड आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं सिंपली प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट स्पीड ऑफ साउंड इज, और फिर गैप रहने देते हैं, इसको कर देता हूँ मैं, फिर इसमें करता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट, और ये होगा स्पीड ऑफ साउंड, ओके, सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है। सीरियल डॉट इसमें करेंगे प्रिंट एलन, मीटर पर सेकंड,
ये डॉट मार देता हूँ मैं ताकि अच्छा लगे। इसको मैं करता हूँ अपलोड। देखिए कोड सारा का सारा सही था, कोई बग तो नहीं था, लेकिन देखते हैं क्या दिक्कत आई। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने काम कर लिया, गलती कर दिया, ये सेमी कॉलन छोड़ दिया था, ठीक है। तो सेमी कॉलन को फिर से ठीक करने के बाद मैं करता हूँ कोड को अपलोड। फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा ये तो चल गया, सारी कुछ सही भी है। डन अपलोडिंग। ठीक है। अब सीरियल मॉनिटर पे देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, एक गलती हम लोगों ने किया कि कुछ सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है। सारा कुछ सही है। यहाँ पे हम लोग देखिए हर बार साउंड जाने के बाद आने में बीच में वही वाला साउंड इको होकर के वापस आ रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ से तुरंत यहाँ पे चले आने में बहुत ये हो रहा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा डिले दे देते हैं, ठीक है। डिले दे देते हैं, मान लीजिए 200 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं आएगा। इसको मैं करता हूँ अपलोड। कंपाइल हो गया। डन कंपाइलिंग। देखिए देखिए अब कितना अच्छे से आ रहा है, 310 15 ऐसा, मतलब लगभग हम लोग 343 का ऐसा मेजर करके रखे थे, बट अभी 310 15 आ रहा है। हालांकि वो भी डिस्टेंस का भी थोड़ा सा इशू होगा। एक्चुअली ये जो पत्ती है, ये जो है ना, ये शायद ऊपर नीचे थोड़ा सा हिल भी गया है, क्योंकि ये छत छः पे ऐसे मतलब रखना है एंगल पे। पर जो भी हो, 343 आना चाहिए था, और ये मतलब उसके अप्रोक्स मतलब लगभग आ भी रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है आप देख रहे हैं ना, कि आ रहा है 326 331 ऐसा करके आ रहा है हमारा। तो देखिए हम लोग से स्पीड कैलकुलेट कर लिए, थोड़ा सा एरर भी होगा, लेकिन ठीक है यार, मतलब हम लोग 343 मान के चल रहे थे, 330 के आसपास आ रहा है डिस्टेंस हमारा। मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि नोन डिस्टेंस पे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लोगों ने रख दिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस तो पता है, और कितना टाइम लग रहा है साउंड वेव को रिटर्न आने में, हमें टाइम भी पता चल गया। तो डिस्टेंस और टाइम पता चल गया, तो स्पीड निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी छोटा सा बच्चा क्लास 4 5 का वो भी निकाल देगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इको जो पिन है हमारा, वो टाइम दे दे रहा है कि साउंड वेव को कितना देर लग रहा है जा करके वापस आने में, ठीक है। तो इसी के कारण सारा हो जाता है। और जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर दे रहे हैं कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, कि आपको चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएं, ठीक है। और रिजल्ट रिजल्ट आपका जो भी आया वो 343 के लगभग पास में आया, क्योंकि अभी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अलग है। इवन हम लोग जो सामान यूज किए वो उतना परफेक्टली मेजर्ड वो नहीं है, थोड़ा सा वाइब्रेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी हो, हमारा 330 या 326 ऐसा आया था, और ये 343 होता है, तो ठीक है यार, मतलब लगभग ठीक ठाक ही आया है। इससे हम लोग क्या सीखे हैं, अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम बेसिकली क्या किया कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ऑर्डिनो के जरिए प्रूफ किए चीज़ों को, क्योंकि साउंड का स्पीड जो होता है 343, हम लोग जस्ट ऐसे नहीं मान ले रहे थे, एक्चुअल में उसके आसपास ही आ रहा था, ठीक है। जबकि हमारा सामान उतना मैन्युफैक्चर्ड उतना सही भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी उसके करीब हम लोग गए, ठीक है। मेजरिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड ऑफ स्पीड, ये सब हम लोग एप्लीकेशन देख सकते हैं कि टेम्परेचर, अगर हम लोग इसको एक सराउंडिंग में किए, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम करें और फिर वही चीज़ को करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली साइंस प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं स्कूल और कॉलेज में, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऑटोमेटिक गेट खोलने वाला, ऑटोमेटिक स्विच बंद करने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम लोगों को डिस्टेंस मेजर करना है, ये सब चीज़ें जो करना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप दो डिस्टेंस पे करिए, लाइक 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दीजिए ऑब्स्टेकल को, और फिर देखिए कि आपका स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है कि आप कंपेयर कीजिए, आपका रिजल्ट 343 से आ रहा है, कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, या आपका 20 पे कितना आ रहा है, 80 पे कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, ठीक है। फिर आप रिसर्च कीजिए कि साउंड जो है वो हॉट एयर में ज़्यादा ट्रेवल क्यों करता है और कोल्ड एयर में कम स्पीड में क्यों ट्रेवल करता है, वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन हॉट एयर देन इन कोल्ड एयर, ठीक है। तो ये सब रिसर्च कीजिए, और रीज़न अगर हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस जो आज का लेक्चर था ये आपको पढ़ाने में, क्योंकि हम लोग जस्ट मान के चलते थे ना कि 343 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउंड हमारा ट्रेवल करता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं। हम लोग चीज़ों को जस्ट एज ए फैक्ट नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखे, और एक्चुअली लगभग उतना ही आया, 330 मीटर पर सेकेंड ऐसा हमारे अकॉर्डिंग से आया। लेकिन हाँ, लगभग जो माना जाता है जो है, मतलब जो हम लोग के एक्सपेरिमेंट में आया, लगभग सेम सेम आया है। तो चीज़ों को प्रूफ करने में जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन दे करके जाता है। तो जो भी हो, अगले लेक्चर के लिए रेडी रहिए। अगले लेक्चर में आपको सीरियल प्लॉटर और बाकी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी कि रियल टाइम ग्राफ ये सब कैसे बनते हैं। फिर और भी आने वाले लेक्चर्स में आई आर एल ई डी और ये सब आई आर रिमोट ये सब क्या है वो सब बताया जाएगा। जो भी हो, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।